हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेज उदयपुर में। स्टूडेंट, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स का नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चैप्टर नंबर 6 है ये। 6, 7 और 8 तीनों चैप्टर एक दूसरे के साथ में लिंकअप में रहेंगे और इस चैप्टर का लिंक हमारे 9th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसा आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है जिनके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। कौन कौन सी है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इस साल हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आज के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का क्या निकाल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 इन 5 एंगल्स की, हमको स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमको उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक, जिसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा कि इनके आपको एंगल्स की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। उस ट्रिक के यूज से आप पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इस ट्रिक को समझते हैं कि कैसे ये टेबल बनाई जाती है। देखिए फटाफट से, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टेन और एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? थीटा, थीटा, थीटा। अब इसकी जगह ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। अब स्टूडेंट बताइए, टेन का रिवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये तो हमने लिख दिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा। अब दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यहां पे हम लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल्स हमारे ये रहे थीटा, जिस एंगल्स के बारे में हमको पता पढ़ना है। कौन कौन से एंगल्स? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टूडेंट, आपको इन 5 एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो ये रहा 0 डिग्री का, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री कॉलम एंड दिस इज 90 डिग्री कॉलम। आइए फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। सेक थीटा, कॉसेक, दिस इज अ सीक्वेंस टेबल बन गया है हमारा। लीजिए स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्या है ट्रिक? देखिए, सबसे पहले हम साइन का टेबल फिलअप करेंगे। साइन का जैसे आपको टेबल बन जाएगा, आपको सारा का सारा ये पूरा चार्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। अब साइन का, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यूज भी कैसे निकालते हैं, इसके भी एक छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिएगा कैसे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 4। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, और सब में क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए। सब में रूट लगा दीजिए। जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो साइन की वैल्यूज होंगी। कैसे? देखिए, 0 डिवाइडेड बाय 4 0 एंड द रूट ऑफ 0 इज 0। इट मींस साइन 0 डिग्री इज 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आगे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 की कभी भी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 1 अपॉन 2। नेक्स्ट, कैंसिल कर लीजिए, 1 अपॉन 2। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1? 1। रूट 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट, रूट 3 एज इट इज। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? Square root of 4 is 2. So what is the value of sin 60? Root 3 by 4. And 4 to 4 cancels. What is the value? Value is 1. So हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4. All the numbers divided by 4, divided by 4. Then square root, square root, square root. जो उनकी वैल्यूज आए वो हमारी साइन की वैल्यू है। sin 0, 0, sin 30 1 upon 2, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2 and sin 90 1।
अब स्टूडेंट क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कीजिए। अब कॉस का हमको फाइंड आउट करना है, देखिए कैसे। रिवर्स ऑर्डर मींस sin 0 1, sin 30 रिवर्स में लिखिए √3/2, नेक्स्ट 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड लास्ट इज 0। क्या किया, कैसे पता चला, साइन का जो टेबल है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट, अब एक और चीज याद हो आपको, तो लोअर क्लास में अगर आपने पढ़ा हो कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए यूज कर लीजिए sin अपॉन cos, तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 0/1, 0/1। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 0/1 क्या होता है, 0। बट 1/0 कभी आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यूज, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड होता है, उसकी वैल्यूज हमको नहीं पता है। tan थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। tan का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आपको tan 0 चाहिए तो sin 0 अपॉन cos 0 कर दीजिए, 0/1, यस 0/1 इज 0। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√3। नेक्स्ट, tan 45 चाहिए तो sin 45 cos 45 को डिवाइड कीजिए, देखिए दोनों सेम टर्म है, 1। नेक्स्ट, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। सो इट मींस tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। अब यहां पे देखिए स्पेशल लास्ट tan 90 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी का साइन, दिस इज अ साइन ऑफ इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड मतलब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, 1/0। आ जाइए स्टूडेंट आगे, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। अब देखिए sin cos tan, जैसे आपका आ गया आपका चार्ट कंप्लीट। कैसे, देखिए cot tan का रेसिप्रोकल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यूज कर लीजिए, tan को रेसिप्रोकल करते जाइए, cot की वैल्यू आती जाएगी। cot tan 0 0, इसको रेसिप्रोकल कीजिए स्टूडेंट, 0/1, सो 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी। नेक्स्ट कर लीजिए इसको रेसिप्रोकल, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, रेसिप्रोकल कीजिए 1/√3 एंड इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। क्या याद रखना है, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होगा। ये लीजिए, आ जाइए नेक्स्ट, cos का रेसिप्रोकल सेक, इसको उल्टा कीजिए, cos को उल्टा करते जाइए, 1, 2/√3, नेक्स्ट √2, नेक्स्ट 2। आइए स्टूडेंट, 0/1 को रेसिप्रोकल 1/0, यस अगेन नॉट डिफाइंड। cosec किसका रेसिप्रोकल, साइन का, करिए 1/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, रेसिप्रोकल कीजिए 2, रेसिप्रोकल √2, रेसिप्रोकल 2/√3 एंड दिस इज 1। देखा आपने कितने इजी मेथड से हम लोगों का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। बट स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेबल्स ये पूरा का पूरा टेबल अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन का अगर आपको याद कर लिया है आपने, तो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 91। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो cos तो सिंपल रिवर्स है, tan sin upon cos है, जैसे sin cos tan का आ जाता है उसके बाद पूरा का पूरा चार्ट अपने आप बन जाता है, बिकॉज cot is the reciprocal of tan, sec is the reciprocal of cos and cosec is the reciprocal of sin। तो आपने देखा कितने नॉर्मल तरीके से हम लोगों ने ट्रिक एक बार वापस से देख लेते हैं। ट्रिक में हमने क्या किया, हेडिंग में सबसे पहले 0 30 45 60 और 90, सबके ऊपर में 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और सबके रूट लगा दिए, जो वैल्यू आई वो साइन की वैल्यू आई, रिवर्स किया तो कॉस की वैल्यू आई, साइन अपॉन कॉस कर दिया तो टेन की वैल्यू आई। तो आइए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं ये चैप्टर कितना सा इजी है। बिल्कुल बहुत ही इजी है, आपको ये टेबल याद हो जाए तो आपको ये चैप्टर चुटकियों में आप कंप्लीट करोगे। बट इस चैप्टर का लिंकअप आपके 7 चैप्टर में भी आएगा, 8 चैप्टर तक भी आपको उसकी वैल्यूज पूछी जाएंगी, इसलिए इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 के, किसके यूज से, वो जो हमने अभी चार्ट बनाया है, जो एंगल्स बनाए हमने,
स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की है उनका यूज होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 एज इट इज sin 45, अभी हमने आप वो चार्ट देख सकते हैं 1/√2 एंड cos 45 अगेन 1/√2। आइए स्टूडेंट 2 1 2 एंड दिस इज 2 √2 into √2 2। व्हाट इज द आंसर? यस आंसर इज 1, है ना इजी। आइए सेकंड क्वेश्चन। cos 45 1/√2 cos 60 1/2 minus sin 45 1/√2 and sin 60 √3/2 स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए 1/2√2 minus √3/2√2। so what is the LCM? 2√2 is the LCM 1 minus √3। आप इसको क्या कर सकते हैं? यस रैशनलाइज किया जा सकता है 1 minus √3/2√2 into √2/2√2। आप ओनली √2 से भी कर सकते हैं। so √2 minus √6/2 into 2। √2 into √2 2। so √2 minus √6/4 is the answer, है ना इजी। सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो आपको कुछ नहीं करना है, sin 30 की वैल्यू 1/2 उसका यस स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 एज इट इज cos 45 1/√2 यस नेक्स्ट प्लस 3 10 √3 होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, क्यूब है तो क्यूब लगाइए, पावर 4 है तो पावर 4 लगाइए, बाकी कोई चेंजेस नहीं। 1/4 plus 2 into 1/√2 into √2 2 plus 3 into 3 2 से 2 कैंसिल 1/4 plus 1 plus 9 so 10 plus 1/4 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 10 1/4 या आप चाहें तो एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर 41/4 भी होगा। दोनों में से जो आपको लगता है दोनों आंसर सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट 3 sin 60 √3/2 minus 4 into sin cube 60 √3/2 whole cube yes 3√3/2 minus 4 into स्टूडेंट देखिए √3 into √3 into √3 so √3 into √3 तो 3 हो गया और एक √3 बचा अपॉन 2 into 2 into 2 दिस इज 8। देखिए so 3√2 minus 3√3/2 देखिए स्टूडेंट दोनों सेम है कैंसिल दिस इज द आंसर। सो यू हैव टू लर्न द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफिक एंगल्स। आपको एंगल्स की स्पेसिफिक वैल्यू याद करनी है, 2 मिनट के अंदर आपका आंसर तैयार। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको पूछा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आप तो वैल्यू चार्ट के हेल्प से अभी शुरू में आप चार्ट के हेल्प से ले सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप उस टेबल को याद करना स्टार्ट करें। 5 cos square 60 1/2 whole square yes 4 sin 30 1/2 whole square 10 45 1 whole square sin square 30 1/2 whole square plus cos 45 1/√2 whole square। वैल्यू पुट कर लीजिए आंसर आ जाएगा 5 into 1/4 plus 4 into 1/4 plus 1 1/4 plus 1/2 एज इट इज वैल्यूज पुट करते जा रहे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए 4 4 कैंसिल 5/4 plus 2 होल डिवाइडेड बाय 1/4 plus 1/2। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। आ जाइए फटाफट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का एलसीएम होगा 4, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम होगा 4। न्यूमरेटर में 5 plus 4 to 8 यहाँ पर होगा 1 plus 2। अंडरस्टूड स्टूडेंट। देखिए 5 plus 8 13/4 डिवाइडेड बाय 3/4। स्टूडेंट आगे आ जाइए 13/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 4 से 4 कैंसिल 13/3 इज द आंसर। स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए कुछ आपको एंगल्स दे रखे हैं, वैल्यूज पुट कीजिए 4 cot 45 1 माइनस sec। अब देखिए
sec 60, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos 60 में जाइए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए 2, यस 2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 60 √3/2 होल स्क्वायर प्लस cos 90 0 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 4 - 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 0 कैंसिल आउट, 3/4 इज द आंसर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, वैल्यू पुट कर लीजिए, 4/cot 30, tan 30 का रिवर्स, इट मीन्स √3 होल स्क्वायर प्लस 1/1/2 होल स्क्वायर माइनस 1 cos 45 1/√2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किए स्टूडेंट एज इट इज। आइए 4/3 प्लस 1 इंटू रेसिप्रोकल होगा स्टूडेंट 4/1 माइनस 1/2, सो 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 6 4 to 8 plus 6 4 24 minus 3 28 plus 24 plus 8 32 minus 3 29/6 is the answer. So question number 8, ये आपके सामने सेम वैल्यू पुट करनी है, पुट कीजिए, tan 60 √3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sin 45 1/√2, यस 1/√2 होल स्क्वायर प्लस sin 90 1 होल स्क्वायर होल अपॉन 3 sec 30, सोचिए sec किसका रिवर्स? cos का रेसिप्रोकल, cos 30 आपका होता है √3/2, तो उसका उल्टा कीजिए 2/√3 होल स्क्वायर प्लस cosec 60 होता है आपका sin 60 का sin 60 √3/2, तो 2/√3 होल स्क्वायर माइनस cot 1√3 होल स्क्वायर, tan 30 होता है 1/√3, यहाँ पे होगा √3। वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1, कैंसिल कर लीजिए 2, नीचे 3 इंटू 2 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यूज जो बच गई हैं देखिए स्टूडेंट, 3 + 2 5 + 1 6 डिवाइडेड 4 - 3 1 प्लस 4/3, सॉल्व कर लीजिए 4 माइनस, सो दिस इज LCM 3 plus 4, so this is 6/7/3, 6 into 3/7 is equal to 18/7 is the answer। आइए 10th स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, 9th आप लोगों के लिए प्रैक्टिस। सो 2 tan 30 वैल्यू 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, so 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3, so 2/√3 होल अपॉन, एलसीएम ले लीजिए 3 माइनस 1, so this is 2/√3 होल अपॉन 2/3, क्या करेंगे स्टूडेंट? यस, अपॉन के नीचे जब अपॉन आता है तो रेसिप्रोकल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, क्या √3 को ऐसा 3 को ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल, सो दिस इज √3 इज द आंसर, या आप यहाँ पे रेशनलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इस बार आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज x। तो क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको एज इट इज चलने दीजिए, बाकी क्या आपको वैल्यू पता है, cos 60 इज 1/2, cos 30 √3/2, एज इट इज वैल्यू पुट करते जाइए, √3/2 sin 30 1/2, cos x √3/4 plus √3/4, cos x is equal to 4, this is √3 plus √3, so cos x is equal to 2√3/4। अब इधर देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इधर देखिए, हमको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे ये cos नहीं चाहिए, अगर cos आपको यहाँ से हटाना है तो आपको राइट हैंड साइड में भी cos चाहिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसकी जगह? यस, cos 30 is equal to √3/2, अब cos से cos कैंसिल, so x is equal to 30 डिग्री, दिस इज द आंसर।
तो है ना इजी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा वैल्यूज पुट करते जानी है और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज चलते रहना है। इधर भी देखिए वापस से एज इट इज चलने दीजिए इसको। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, sin 45 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 91। वैल्यू पुट करते जाइए, 1/2 √2 इंटू √2 2 प्लस 2 1/√2 1/√2 एंड 2 2 प्लस 1 3। स्टूडेंट ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इतना सा, आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए 2 आधा और आधा 3 होगा, सिंपल सा। अब tan 2x, तो ये √3 को एक बार आप नीचे भेजिए, और ये क्वेश्चन अब भी कराया हमने, tan 2x इज इक्वल टू √3 इंटू √3/√3। √3 से √3 कैंसिल, tan 2x इज इक्वल टू √3। अब इधर देख, इधर भी tan अकेला, यहाँ tan कब होता है, सोचिए, tan 60 डिग्री। यस, सो tan से tan कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो स्टूडेंट हमने देखा कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रखो और दोनों को कैंसिल आउट कर दो, जो बच गया उससे आप आंसर्स निकालिए। इसका बी पार्ट आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। सो स्टूडेंट आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए और इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, जो रेशियोज की टेबल मैंने आपको बताई, उसको आप क्या कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। और अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। उस ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस को इसी प्रकार से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।